हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी के 10 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चंस हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो क्वेश्चन है 36। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ विचारक हैं और दूसरी तरफ उन विचारकों से संबंधित उनकी अवधारणाएं हैं। तो हम इसको मैच करते हैं। तो जो हम लास्ट से मैच करते हैं वी पैरेटो। तो वी पैरेटो संबंधित हैं संभ्रांत व्यक्तियों के परिभ्रमण से, और बी मेलानोव्स्की संबंधित हैं खुला विनिमय से, आर के मर्टन संबंधित हैं स्वसंतुष्टिदायी भविष्यवाणी से, और मैक्स वेबर संबंधित हैं आदर्श प्रकार से। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो ए का तीसरा और बी का दूसरा, ए का तीसरा और बी का दूसरा और सी का चौथा। तो जो इसमें ऑप्शन है वो पहला ही है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी सूची सुमेलित करनी है, और सूची फर्स्ट में लेखक हैं और सूची सेकंड में उन लेखों से संबंधित पुस्तकें हैं। तो चलिए हम इसको भी मैच करते हैं। तो जो रूरल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खीम की है। रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड ये है दुर्खीम की। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक है एच स्पेंसर की, और आर डैरन राफ की जो पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो इस तरीके से ए का दूसरा और बी का चौथा, ए का दूसरा और बी का चौथा ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन दिए हैं एल ए क्रोजर, मैक्स वेबर, विलियम एफ वाइट और बी मेलानोव्स्की। तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक विलियम एफ वाइट के द्वारा दी गई है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है आंकड़ों के किस प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबारता आने वाला अंक क्या कहलाता है? यानी कि आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार अंक आता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 है बहुलक, माध्यिका, माध्य, औसत। तो ऑप्शन इसका ए सही है। जब कोई अंक आंकड़ों में बार बार आता है तो उसे बहुलक कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारस अथवा विस्तार क्षेत्र। पारस अथवा विस्तार क्षेत्र किसका माप है? तो ऑप्शन दिए हुए केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रसार, साहचर्य, सहसंबंध। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी, पारस और विस्तार क्षेत्र प्रसार का माप है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु। रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें जो ऑप्शन है स्पीयरमैन, पियर्सन, यूल, गैरेट। जो रैंक सहसंबंध सबसे संबंधित हैं वो है स्पीयरमैन। इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त परिस्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आदर्श प्रकार, फिर ऑप्शन दिए हुए हैं परिकल्पना, समाजशास्त्रीय परिकल्पना, अनुभविक शोध। तो जब हम कभी कोई प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के पहले ही हम अपने मन में कुछ विचार कर लेते हैं कि जो हम प्रयोग करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करेंगे। तो यानी उसकी एक योजना बना लेते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? परिकल्पना। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में जो सबसे पहले दिया हुआ है मौखिक इतिहास। तो मौखिक इतिहास क्या है? मौखिक इतिहास यानी कि लोगों के विषय में
सामान्य से जानकारी होना, तो क्या है ये लोगों का ज्ञान। फिर है सर्वेक्षण, सर्वेक्षण से हमें क्या परिमाणात्मक आंकड़े प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद है प्रतिचयन, तो प्रतिचयन क्या है, समग्र का प्रतिनिधि, समग्र का प्रतिनिधि। और व्यक्तिगत अध्ययन क्या है, इकाई का गहन अध्ययन, यानी कि किसी व्यक्ति का पर्सनली जानकारी एकत्र करना, किसी व्यक्ति के विषय में उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना ही इकाई का गहन अध्ययन है। तो जो इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए वो मौखिक इतिहास का, यानी ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन होना चाहिए बी का, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा, तो ऑप्शन ये बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषता किससे संबंधित है। विशेषता किससे संबंधित है, गुणात्मक चर से संबंधित है, परिमाणात्मक चर से संबंधित है, स्थिरांक से संबंधित है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो विशेषता होती है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्या खास है, क्या अच्छा है उसके अंदर, तो ये उसके गुणों से पता चलता है ना। तो जब हम गुणों के विषय में बात करते हैं तो ये व्यक्ति की क्या होती है, विशेषता होती है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए सही है, गुणात्मक चर, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सबसे पहले नंबर पर जो दिया हुआ है वो जो सबसे पहले नंबर पर दिया हुआ है अनुभविक शोध, अनुभविक शोध। तो अनुभविक शोध क्या होते हैं, अनुभविक शोध क्या होते हैं, ये अनुभविक शोध जो होते हैं वो क्षेत्र आधारित आंकड़े होते हैं। यानी कि हम किसी भी क्षेत्र में जब फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, जायजा लेते हैं, यानी खुद से अनुभव करते हैं। तो ये क्षेत्र आधारित आंकड़े होते हैं। फिर उसके बाद है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता क्या है, पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान होता है। यानी कि हम जब कभी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और बार बार जब हमें वही निष्कर्ष, यानी शोध के बाद हमें जब बार बार वही निष्कर्ष प्राप्त होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है कि वो हमारी पर्सनल सोच से अलग हटके सबकी दृष्टि में सही है। यानी वो जो निष्कर्ष है वो पूर्णतः सही और नैतिक है। तो इससे ही पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान यानी वस्तुनिष्ठता की बात होती है। फिर है तथ्य, तथ्य है अनुभविक प्रमाण। और व्यक्तिनिष्ठता है वैयक्तिक दावा। इस तरीके से जो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, ए का तीसरा और बी का पहला। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा। इस तरीके से बी सही है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो लास्ट क्वेश्चन में भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है तो इसमें एक तरफ शोध कल के प्रकार दिए हुए हैं, यानी कि जो शोध के प्रकार होते हैं वो दिए हुए हैं, और इधर शोध प्रश्न दिए हुए हैं। उन शोध के प्रकारों से संबंधित ही शोध के प्रश्न दिए हुए हैं, उसको मैच करना है। तो सबसे पहले हम ए पर चलते हैं, यानी कि अन्वेषणात्मक शोध। तो जो अन्वेषणात्मक शोध है, ये अन्वेषणात्मक शोध होता है कि हमें यही नहीं पता होता है कि ये क्या है, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे हमें हमारे सामने कोई चीज़ अचानक से आ जाती है, अब हमें उसके विषय में कुछ भी पता नहीं है, तो हम उसके विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए लोगों से पूछेंगे, जानकारी करेंगे। तो यानी क्या है, यह क्या है। फिर प्रयोगात्मक है। तो प्रयोगात्मक जो है वो ऐसा क्यों है, यानी कि उसमें कारण बना देता है। जैसे प्रयोगशाला में हम बहुत सारी लिक्विड गैसें या एक दूसरे से जब मिलाते हैं तो एक नई चीज़ निकल के सामने आ जाती है, तो उसमें हमें ये जानकारी मिल जाती है कि ये ऐसा इसलिए है, हमने इसको इससे ऐसे मिलान कर दिया तो इससे ये चीज़ बन गई। तो हम उसका क्या करते हैं, पूरा विस्तार से वर्णन करके बता सकते हैं। तो ये बी का पहला ऐसा क्यों है। और विवरणात्मक, तो विवरणात्मक में है यह कैसे है, और निदानात्मक में कैसे उपचार किया जाए। यानी निदानात्मक क्या है, एक उपचार, किसी का निदान यानी उसके विषय में जांच पड़ताल करके उसके विषय में जानकारी की जाए कि इसका उपचार कैसे किया जाए। तो इस तरीके से जो इसका आंसर सही होना चाहिए वो ए का 2
और 2 का ए, ए का 2 और 2 का ए और सी का चौथा, तो ऑप्शन सी सही है। तो आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।